एक गरीब चिड़िया थी। उसके मकान मालिक ने घर के किराया ना देने के कारण उसे घर से बाहर निकाल दिया था। टूनी चिड़िया एक छोटे से पेड़ पर अपना एक घोंसला बनाकर उस पेड़ पर रहने लगती है। एक दिन टूनी चिड़िया की बेटी उससे कहती है, मामा, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। सुबह से आपने मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। बेटा, घर में खाने को कुछ भी नहीं है तो मैं तुम्हें खाना कहाँ से दूंगी। देखती हूँ किसी के घर जाकर हो सकता है कोई दे दे गरीबों को खाना। टूनी पड़ोसन के घर खाना मांगने जाती है। उसकी पड़ोसन गोरी कौवी थी। गोरी बहन, कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दो। मेरी बच्ची सुबह से भूखी है। चल चल भाग यहाँ से। अपनी परछाई भी मेरे घर पर मत डाल देना। मनहूस कहीं की, अपने पति को तो खा गई, अब मुझे खाने आई है क्या? चल भाग यहाँ से, भाग भाग। टूनी दुखी मन से घर वापस लौट आती है। बेटा, इस दुनिया में हम गरीबों की मदद करने वाला कोई नहीं है। चलो हम जंगल में चलते हैं, शायद कुछ मिल जाए। अगर तेरे पापा जिंदा होते तो हम इतने गरीब ना होते। तेरे पापा हमारे लिए कमा कर लाते। टूनी अपनी बच्ची को लेकर जंगल के रास्ते चली जाती। वहाँ एक साधु पक्षी बैठा हुआ था। वो आग जलाने की कोशिश कर रहा था। टूनी उसे देखकर उसके पास जाती है और उससे कहती है, साधु जी, अगर आप कहें तो आग मैं जला दूं। टूनी साधु को आग जला कर देती है। अच्छी चिड़िया मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। तुम दूसरों की मदद करने वाली चिड़िया हो। क्या बताऊं साधु जी, मेरे पति गुजर गए और मकान मालिक ने किराया न देने पर घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं यूं ही भटक रही हूँ। रो मत अच्छी चिड़िया, आज से तुम्हारी और तुम्हारी बेटी के सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। ये लो, ये एक जादुई सेब है। तुम इसे खा लेना और इसके जादुई बीज जमीन में दबा देना। फिर देखना कि कैसे ये तुम्हें खाना भी देता है और घर भी। फिर टूनी चिड़िया वो सेब अपने घर लेकर चली जाती है और सेब काट कर खाती है। आधा सेब मम्मा चिड़िया और आधा सेब उसकी बेटी खाती है और दोनों सेब खाती हैं। उसके बाद उस सेब को जमीन में दफना देती हैं और फिर घर आकर सो जाती हैं। फिर जब सुबह दोनों की आँख खुलती है तो वो दोनों देखती है कि उनके सामने एक बड़ा विशाल पेड़ है और उस पर एक सेब ऐसा है मानो कि वो घर। मम्मा, ये तो वैसा ही हुआ जैसे साधु ने कहा था कि ये पेड़ हमें खाना भी देगा और घर भी देगा। हाँ बेटी, सच में ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। फिर दोनों माँ बेटी उस जादुई सेब के घर के अंदर जाती हैं और वहाँ पर जाकर देखती हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा सा घर था। वहाँ सोफा था, बेड था। टूनी चिड़िया उस सेबों को बेचने चली जाती है। सेब ले लो, सेब, ताजे ताजे सेब। अरे अरे टूनी चिड़िया, ये सेब तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। तुम मुझे रोज सेब दिया करो। मैं सबको सेब दिया करूँगी। जिनके पास पैसे नहीं है मैं उन्हें फ्री में सेब दे दूँगी। कुछ देर बाद गोरी कौवी चिड़िया के पास आती है और उससे कहती है, चिड़िया चिड़िया, मुझे सेब दे दो। मेरे पति कल रात से घर नहीं आए हैं। मुझे लगता है। हाँ हाँ गोरी बहन, आपका जब मन करे आप आना और सेब खाना। मैं आपसे कभी भी पैसे नहीं लूँगी। फिर इसी तरह टूनी चिड़िया अपना जीवन बिताने लगती है। सेब को बेचती थी और सेब के घर में रहती थी। अब उसका जीवन अच्छे से कटने लगता है। चंदनवन में रहने वाला परिवार आज अपने बेटे बंटी के लिए चिड़िया देखने जाता है और बंटी चिड़िया देखता ही रह जाता है और कहता है, मैं तो शादी इसी से ही करूंगा, ना मुझे कुछ पूछना है और ना कुछ जांचना है। फिर क्या था, बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया की खूब धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन अगले दिन जब टूनी चिड़िया सोकर उठती है और बंटी कबूतर उसकी आवाज़ सुनता है तो वो दंग रह जाता है। अब आप खुद ही सुन लीजिए। अले अले, इतनी जल्दी सुबह हो गई, मुझे तो नींद आ रही है, मुझे तो और सोना था। अरे अरे टोनी, तुम ऐसे बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे रीमो देता होदा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो परेशान हो रहे हैं। बंटी कबूतर को समझते देर नहीं लगती
ये टोनी चिड़िया तोतली है। तभी टोनी चिड़िया की सास बोल पड़ती है, अरे बेटा, हमारी तो किस्मत ही फूट गई, हमें तोतली बहू मिली है। तुझे ही तो कुछ सवाल जवाब नहीं करना था, अब झेल इस तोतली को। हम तो बर्बाद ही हो गए, अब इस तोतली को क्या करेंगे हम तो इसे किसी के सामने ले भी नहीं जा सकते। कोई इसकी आवाज सुनेगा तो क्या कहेगा, और तू भी तो इसे अपने दोस्तों के पास नहीं ले जा सकता। अरे मादी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं किसी के सामने कुछ नहीं बोलूंगी, मैं एकदम चुप रहूंगी। मेरे पिताजी भी मुझे सबके सामने चुप ही रहने को कहा करते थे, मैं यहाँ भी चुप ही रहा करूंगी। एक दिन बंटी कबूतर अपनी पत्नी टोनी चिड़िया को अपने दोस्त के यहाँ लेकर जाता है और उसे समझा देता है कि वहाँ पे कुछ भी मत बोलना। लेकिन वहाँ पे बंटी कबूतर के दोस्त की पत्नी उससे बार बार बात करना चाह रही थी, लेकिन टोनी चिड़िया कुछ नहीं बोल रही थी। अरे बंटी कबूतर, तुम्हारी पत्नी कुछ बोल क्यों नहीं रही है? गूंगी है क्या तुम्हारी पत्नी? मैं कब से इससे बातें करना चाह रही हूँ, लेकिन ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। ये सारी बातें सुनकर टोनी को बर्दाश्त नहीं होती और टोनी बोल पड़ती है, अले अले बहन, मेरा नाम टोनी है, मैं गूंगी थोड़े ही न हूँ, भला टोनी नाम की लड़की भी गूंगी हो सकती है? मैं तोतली हूँ ना बहन, इसीलिए मेरे पति ने किसी के सामने बोलने से मना किया है। अरे बहन, तो इसमें शर्माने की क्या बात है? आजकल तो तोतलेपन का भी इलाज है, तुम करवा लो, ठीक हो जाओगी, तुम्हें शर्माने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और बंटी कबूतर, तुम्हारी पत्नी तोतली है तो इसमें शर्म की क्या बात है? सबकी अपनी अपनी आवाज होती है, हमारी भी आवाज है, लेकिन ठीक है, तुम्हारी पत्नी की आवाज तोतली है तो इलाज करवा लो, ठीक हो जाएगी। फिर बंटी कबूतर टोनी चिड़िया का इलाज एक अच्छे से डॉक्टर के पास कराता है और टोनी चिड़िया की बातें बिल्कुल ठीक हो जाती है, अब वो तोतली नहीं रही थी। थैंक यू बंटी जी, अगर आज आप ना होते तो मेरा इलाज भी ना हो पाता और ना ही मैं ठीक हो पाती। आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरा इलाज करवाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, आपकी वजह से मेरी आवाज ठीक हो गई। फिर इसी तरह टोनी चिड़िया खुशी खुशी अपने